Good morning all of you from Ashok Bharadwaj. Welcome to again new GK class. Student, in this class some most important GK question is ready for you. So let us start. Don't waste time. Now hurry up. Now look at the question number first. मोरनी पक्षी बारिश से पहले नाचता क्या भाई? जो मोरनी जो है पिक हैन है, पिकॉक है, वो पिक हैन बर्ड्स है जो बिफोर रेनिंग डांस करता है कि मोरनी पक्षी बारिश से पहले नाचता है लेकिन उसकी आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है। मोरनी पक्षी भाई बारिश से पहले नाचता है लेकिन उसकी आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये पक्षी ना सिर्फ सुंदर होता है बल्कि मौसम वैज्ञानिक भी है। क्यों भाई? मोरनी पक्षी जिसकी आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, ये पक्षी ना सिर्फ सुंदर होता है बल्कि मौसम वैज्ञानिक भी है। Isn't that so? Move to the next question. Question number 2. डॉक्टर जी माधवीलता जो सिविल इंजीनियर की प्रोफेसर हैं। कौन भाई? डॉक्टर जी माधवीलता जो सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हैं। उन्होंने 17 साल मेहनत की। कितनी? हर साल हार्ड वर्क किया। 17 ईयर्स 17 साल मेहनत की और अपनी टीम के साथ मिलकर चेनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज तैयार किया। डॉक्टर माधवीलता जो सिविल इंजीनियर की प्रोफेसर है, उन्होंने 17 साल मेहनत की और अपनी टीम के साथ चेनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज तैयार किया। Isn't that so? Move to the next question. Question number 3. सऊदी अरब 2030 तक 10 अरब पेड़ लगाएगा। कौन भाई? सऊदी अरब एक कंट्री है जो कितनी 2030 टिल कितने 10 अरब पेड़ लगाएगा। 2030 तक 10 अरब पेड़ लगाएगा और कुल भूमि का 30% हिस्सा प्राकृतिक भंडार में बदलेगा। भाई सऊदी अरब 2030 तक 10 अरब पेड़ लगाएगा और कुल भूमि का 30% हिस्सा प्राकृतिक भंडार में बदलेगा। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा है जो बिहार में है। भाई भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है और भारत में यह 5वीं सदी में बना। भाई जो बिहार के हैं, इंडिया के अंदर जो बिहार एक स्टेट है तो इंडिया के अंदर ही माना जाएगा ये विश्वविद्यालय। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत में 5वीं शताब्दी में बना था। इसमें 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ दुनिया भर के छात्र आते थे। अगर नालंदा आज भी चलता तो भारत शिक्षा और शोध का सबसे बड़ा केंद्र होता। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। भाई विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था जो भारत में 5वीं शताब्दी में बना। इसमें 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ दुनिया भर के छात्र आते थे पढ़ने के लिए। कहाँ भाई? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर नालंदा आज भी चलता, अगर ये विश्वविद्यालय आज के टाइम में भी रनिंग होता, चल रहा होता तो भारत शिक्षा और शोध का सबसे बड़ा केंद्र होता। Isn't that so? Move to the next question. क्वेश्चन नंबर 5. मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की ओपल सुचेता चुआंगश्री। भाई मिस वर्ल्ड 2025 की मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की अपोल सुचाता चुआंगश्री। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंची थी। मिस वर्ल्ड के क्यों भाई? मिस वर्ल्ड बनी 2025 थाईलैंड की अपोल सुचाता चुआंगश्री। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंची थी। मिस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा 6 खिताब भारत के पास हैं। Isn't that so? Move to the next question. क्वेश्चन नंबर 6. रूस में एक ऐसा गांव है, रूस कंट्री के अंदर एक ऐसा विलेज है जहां हर घर में जुड़वा बच्चे हैं और इस विलेज को विलेज ऑफ ट्विंस कहा जाता है। एक बार और देखिए भाई, रूस एक वर्ल्ड में एक कंट्री है, उस रूस कंट्री के अंदर एक ऐसा विलेज है जहां हर घर में जुड़वा बच्चे हैं और इस विलेज को और विलेज ऑफ ट्विंस भी कहा जाता है। Isn't that so? Move to the next question. क्वेश्चन नंबर 7. राजस्थान के एक गांव में इंजीनियर ने सोलर मड हाउस बनाया। भाई राजस्थान के गांव में इंजीनियर ने क्या? सोलर मड हाउस बनाया है जो बिना एसी या बिजली के
45 डिग्री सेल्सियस में भी अंदर और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखता है। देखो भाई, राजस्थान के गांव में एक इंजीनियर ने सोलर मड हाउस बनाया है जो बिना एसी या बिजली के 45 डिग्री सेल्सियस में भी अंदर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता विकल्प है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और सस्ता विकल्प भी है। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश का मटोर गांव, भाई हिमाचल प्रदेश इंडिया का एक स्टेट है, शिमला इसकी कैपिटल है। तो हिमाचल प्रदेश के का मटोर गांव भारत का संस्कृत भाषा वाला इकलौता गांव है। इकलौता संस्कृत भाषा वाला गांव है कौन सा भाई? मटोर गांव हिमाचल। वैसे मटोर गांव अपने हरियाणा के अंदर भी है जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कलाय तहसील में है भाई मटोर गांव। और ये मटोर गांव हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जहाँ पर संस्कृत भाषा वाला इकलौता गांव है। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में एक ऐसा गाँव है जहाँ भारत के इंडिया के अंदर एक ऐसा गाँव है जहाँ हर घर में एक इंजीनियर, जैसे कि रूस में हर घर में जुड़वा बच्चे, तो अपने इंडिया के अंदर एक ऐसा गांव जहाँ एक घर में इंजीनियर है। और कर्नाटक का यह गांव, और कर्नाटक इंडिया का एक स्टेट है, बेंगलोर इसकी कैपिटल है। कर्नाटक का यह गांव इंजीनियर्स का गांव कहलाता है और अमेरिका तक इसकी चर्चा भाई। इंडिया के अंदर एक स्टेट है कर्नाटक और कर्नाटक में हर घर में इंजीनियर है, इसे कर्नाटक का गाँव इंजीनियरों का गाँव कहलाता है। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पंजाब के मोहाली में, मोहाली पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, बना भाई देश का पहला सोलर बस स्टैंड है भाई। देश का भाई इंडिया का भाई पहला सोलर बस स्टैंड कहाँ पे बना है? पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में बना है, जहाँ पर क्या है भाई, ये है मतलब जहाँ पंखे, लाइट्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और वाईफाई पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलता है। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 19.3 किलोमीटर लंबा दुबरी फुलवाड़ी पुल 59% बन चुका भाई। कौन क्या? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। 19.3 किलोमीटर लंबा दुबरी फुलवाड़ी पुल 59% बन चुका है। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल होगा और जो असम और मेघालय को जोड़ेगा। और यात्रा का समय 7 घंटे से घटाकर, जो ये लंबा पुल बना भाई, जो फुलवाड़ी और दुबरी पुल है 59% बन चुका है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल होगा जो असम और मेघालय को जोड़ेगा और यात्रा का समय 7 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगा। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हार्ड डिस्क को पहली बार 1956 में IBM ने बनाया था भाई। हार्ड डिस्क है जो उसको कब पहली बार 1956 में IBM ने बनाया था। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हैरानी होगी, मगर इस 5 MB हार्ड डिस्क ड्राइव का वजन लगभग 1 टन था। भाई देखो हार्ड डिस्क जिसको 1956 में IBM ने बनाया था, आपको सुनकर हैरानी होगी इस 5 MB हार्ड डिस्क ड्राइव का वजन लगभग 1 टन था। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सिंचाई के लिए सबसे पहला जलाशय और बांध गुजरात के सौराष्ट्र में बनाया गया था। भारत में सिंचाई के लिए सबसे पहला जलाशय और बांध गुजरात के सौराष्ट्र में बनाया गया था। ओके स्टूडेंट, टुडेज क्लास ended here. So I hope you must have enjoyed today's class. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some most important question related with GK. सभी all students, all villagers and all country citizens को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।